ट्रैवल विथ राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि दिल्ली के चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हैं और इस चिड़ियाघर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सभी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चिड़ियाघर के बारे में, यानी नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। दोस्तों, अगर आप चिड़ियाघर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि चिड़ियाघर में अब ऑफलाइन टिकट मिलने बंद हो गए हैं, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि टिकट आप कैसे ले सकते हैं चिड़ियाघर की। साथ ही में जो चिड़ियाघर है कब खुलता है, उसकी टाइमिंग क्या है और किस दिन चिड़ियाघर बंद रहता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ साझा करूंगी कि मुझे चिड़ियाघर जाके कैसा लगा और आपको बताऊंगी कि आपको चिड़ियाघर विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि चिड़ियाघर जाने से पहले अपना टिकट कैसे बुक करें। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे नेशनल जूलॉजिकल पार्क। एक वेबसाइट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करने पे एक डैशबोर्ड खुलेगा जिस पे लिखा होगा बुक टिकट। बुक टिकट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएंगे, तो उसमें आपको अपना नंबर डालना है। जैसे ही नंबर डालोगे और लॉगिन करने का जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो कर लो। उसके बाद आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा और आप टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसकी टाइमिंग क्या है। तो जू की जो टाइमिंग है वो समर्स में मॉर्निंग में 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है, और विंटर में यानी अक्टूबर से मार्च में 9 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक ही खुला रहता है। चिड़ियाघर का जो टिकट है वो बड़ों का 80 रुपये है, बच्चे और बूढ़ों का 40 रुपये है। अगर लॉकर लेते हैं तो 5 रुपये पर बैग है। चलिए अब एकड़ में फैले चिड़ियाघर को घूमते हैं। चिड़ियाघर जो है 174 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे सभी तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप चिड़ियाघर में घुसेंगे तो आपको हिरन देखने को मिलेंगे। हिरन देखने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें पिंजड़े में देखी चालाक लोमड़ी। दोस्तों, उसके बाद हमारी घुमक्कर चौकड़ी पहुंची भालू देखने, लेकिन हमें भालू नजर नहीं आया क्योंकि अंदर वो गुफा में सो रहा था, शायद उसके सोने का समय था। आगे चले हम तो हमें दिखे पार्क में विचरण करते हुए, दौड़ते भागते खूबसूरत से ये मयूर यानी मोर। मैं मोरों के पीछे लग गई कि मुझे शायद उनके कहीं से पंख मिल जाए दौड़ते हुए, क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे उड़ने के लिए। तो मुझे लगा कि ये पंख तो मिल ही जा सकते हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा इनको इधर उधर देखूं कहीं मिल जाए। तो मैंने इनका थोड़ा सा पीछा किया और चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे एक भी पंख नहीं नजर आया। एक आध थे बट वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। फिर भी मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ा। ये जहाँ पे ज़्यादा तादाद में थे उधर मैं चल दी। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि एक नहीं बहुत सारे मोर यहाँ पे हैं और यहाँ पे पूरा मोरों का इलाका ही है। लेकिन मुझे पंख तो यहाँ पे दिखे बट मैं यहाँ पे जा नहीं सकती थी क्योंकि ये पूरी तरह से रेलिंग लगे हुए थे और नाला बीच में था, तो जाना संभव नहीं था। उसके बाद हम आगे बढ़ गए तो यहाँ पे भी मुझे हिरन दिखा। इनकी प्रजाति अलग थी। इस चिड़ियाघर में ना आपको हिरन बहुत प्रजाति के मिलेंगे, आप यहाँ पे हिरन देख सकते हो। उसके बाद हमें एक शेर मिला, वो भी सोता हुआ गुफा के अंदर। उसके बाद दूसरा शेर, यानी ये जो शेर था ये बंगाली शेर, बंगाली टाइगर जिसे बोला जाता है, उसे हमने देखा। उसके बाद हम चले गए तालाब की तरफ। तालाब में भिन्न प्रकार के जलीय
बोल सकते हैं, और उड़ने वाले पंछी मौजूद थे। देख के बहुत अच्छा लग रहा था, साउंड आ रहा था उनके बोलने का, वो लोग चिल्ला रहे थे। उसके बाद एक जगह इकट्ठा हो गए क्योंकि इनका भोजन आ गया था। यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर आए थे मछलियों के, और चारा डाल के इनका चले गए, वो लोग खाने में बिजी हो गए। उसके बाद हम पहुँचे शुतुरमुर्ग देखने। यहाँ पे एक जोड़ा शुतुरमुर्ग था, यानी एक मेल एंड फीमेल, एक ही जोड़ा था। उन्हें हमने देखा, बहुत ही खूबसूरत थे। और यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो बच्चों को ले जाएं, क्योंकि बच्चे ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं देखने के लिए। तो अपने बच्चों के साथ जाएं अगर जाना चाहते हैं तो, क्योंकि मेरा भी ये प्लान जो था बच्चे की वजह से ही बना था कि चलते हैं चिड़ियाघर, ले चलते हैं और बच्चे को कुछ नहीं तो जानवरों के बारे में नॉलेज हो जाए। लेकिन दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगी कि जितना का टिकट है, यानी 80 रुपीज़ पर पर्सन, छोटे बच्चों का 40 रुपीज़ है। चिड़ियाघर में कुछ भी नहीं है। 2-4 शेर, लैपर्ड, जैगुआर, 2 हाथी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कि मतलब जो लिखा है कि 1320 जानवरों के आसपास है, लेकिन यहाँ पे उतना आपको इस समय नहीं मिलेगा देखने के लिए। जो सांप घर है वो भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पे लिखा गया है कि सर्प जो हैं शीत निद्रा में गए हुए हैं, तो बंद कर दिया गया है। और बता दें जानकारी के लिए कि अगर आप चिड़ियाघर जाते हैं तो पानी कैरी करना उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे प्याऊ बने हुए हैं, आप पानी कैरी कर वहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद हम चल दिए जहाँ पे चिड़िया रखी गई थी। चिड़िया घर में चिड़िया देखना ज़रूरी है, तो चिड़िया देखने पहुँचे। तो जो चिड़िया का जो घर था वहाँ पे हमें मोस्टली चिड़िया नहीं दिखी। सिर्फ मुझे जो दिखा वो 2-3 प्रजाति के जो होते हैं तोता, वो हमें आम दिख जाते हैं अपने क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में। और 1-2 प्रकार के मोर थे। और ये जो आजकल हमारे घरों में या फिर जो पंछी पालते हैं उनके घरों में देखने को मिल जाते हैं, लव बर्ड्स जिसे बोलते हैं, उनकी तादाद कुछ थी। उसके अलावा इस चिड़ियाघर में चिड़िया के नाम पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। 1-2 मोर हैं, उसी को रिपीट करके वाइट मोर जिसे बोला जा सकता है, और जंगली कॉक, मुर्गा, वो सारे भरे गए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कोई पंछी हमें देखने को मिल जाता है, जो नॉर्मल हम अक्सर देख लेते हैं। लेकिन हाँ, सेल्फी पॉइंट यहाँ पे काफ़ी बने हुए हैं, आप सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद फिर से हमें हिरन देखने को मिला। तो जो 174 एकड़ में है, वो आप घूम के थक जाओगे। हाँ, आपको हरियाली और साफ़ सुथरा आपको पूरा पार्क मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, और आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।